अभी जब मैं मेरठ गया था, मुझे मजबूर किया गया था क्योंकि यहाँ पे सीटी स्कैन नहीं होने दिया था लखनऊ में। मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ा। वहाँ सीटी स्कैन हो गया। ठीक है, तो मुझे वहाँ जाके पता लगा कि चंचल बर्तन वाला जिसने मेरी मम्मी पर हमले की सुपारी वगैरह ली, वो अरेस्ट हो चुका है। और जब वो अरेस्ट हुआ है तो जिसने मेरी श्वेता को कैद में रखा 10 साल और बलात्कार वगैरह करता रहा अपराध करके, वो भी जा चुका है। तो इसने, जब मैं यहाँ आया और मैंने बार बार ऐसा बोला, तो इसने उससे मतलब जेल से छुड़ाने के लिए बराबर प्रयास जारी रखे, बहुत प्रयास किए हैं। मतलब ये उसे पकड़ना नहीं चाहता, उसे सजा नहीं होने देना चाहता, बल्कि उसे छुड़ाना चाहता है। ये पक्के तौर पर देशद्रोही है। इसने साजिश रची इस मामले में कि उसकी जमानत करवा दी जाए, साजिश रच के सर ने सच्चाई देखी और वो पकड़ा गया। और यहाँ जो है साजिश रच के उसे ये जो है छुड़ाना चाहता है। क्यों छुड़ाना चाहता है? और मुझे ये नहीं पता वो छुड़ा लिया या छुड़ाएगा, ये नहीं पता मुझे। या तो इसने छुड़ा लिया है उसे, या फिर छुड़ाएगा। और अगर इसने छुड़ा लिया है, बाहर निकाल लिया है, तो ये बहुत बड़ा अपराधी है और इसकी दिलचस्पी साफ साफ दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है इसकी दिलचस्पी। इसीलिए पहले इसका रिमांड पे आना बहुत ज़रूरी है कि ये चाहता क्या है। और मुझे लगता है कि इसने उसे बाहर निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया है, मुझे ऐसा लगता है। बताओ कैसे? क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही कि अरेस्ट करना तो एक बहाना था, अरेस्ट करके दिखाना, है ना। छुड़ाना तो पहले से तय था। और ये ऐसे ही श्वेता के साथ किया। यहाँ लाना तो एक बहाना था इन सबको बचाने के लिए। ये उसको छुड़ाने से सब साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। ये हर बार की सिचुएशन जो है ना अलग रहती है, और ये उसके लिए साजिश रचता है। मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, है ना। तो तूने अरेस्ट किया सिर्फ दिखावे के लिए अरेस्ट किया, और छुड़ाना तेरा पहले से तय था। यही साजिश रची है ना तूने। तो श्वेता को वापस कैद में ले जाने का फैसला इसका तय है, ये भी इससे साबित हो रहा है। ये बात ये भूल गया, ये कांड करते समय ये बात ये भूल गया। इसीलिए इसे रिमांड पे लिया जाए। और दूसरी बात ये है कि जब वो पकड़ा गया तो सर ने सच्चाई देख के तो पकड़ा होगा, पकड़ने के ऑर्डर किए होंगे। तो इसे छुड़ाने का अधिकार किसने दे दिया? छुड़ाने का अधिकार किसने दिया है? इस इसकी दिलचस्पी क्या है ये देखनी चाहिए बस।
जब तक ये बाहर से संरक्षण करने वाले बैठे रहेंगे ना, उस गैंग के आदमी, जब तक यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। ये रिमांड क्या लेगा, ये सोचने वाली बात है। ये रिमांड क्या लेगा, क्या रिमांड ले, ये रिमांड तो हमारी कर रहा है, टॉर्चर करना, और क्या है। रिमांड में क्या होता है, टॉर्चर किया जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। इसकी दिलचस्पी है हर हाल में श्वेता को कैद में डालना। श्वेता जिंदगी भर कैद में मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो गुंडा बाहर रहना चाहिए, क्योंकि उससे इसके बहुत काम पड़ेंगे। किसी को मरवाना है, उठवाना है, कुछ करवाना है, खुद थोड़ी आगे करेगा सरकारी स्तर पे। अभी मुझे इस साजिश इसने की, ये नहीं पता मुझे किसके ऑर्डर पे वो छूटा है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन बहरहाल इसने उसे छुड़ा लिया, इतना मैं भाप गया। और अगर इसने उसे बाहर निकाल लिया है तो इसके लिए बहुत घातक पड़ेगा ये बात तो ये भी जानता है। और मुझे समझ में आता नहीं है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि आखिर उसे बाहर कैसे निकाला गया और क्यों निकाला गया। तो मेरी माननीय सीएम साहब से अपील है कि इसको रिमांड पे लिया जाए, और मेरी श्वेता को कैद देने के लिए, कैद में बलात्कार कराने के लिए, अपहरण के लिए इसकी सजा निश्चित की जाए, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से अपराधी है, स्पष्ट रूप से। ये मुझे वीडियो दिखाता है, मुझे बहुत लेट समझ में आया कि अरे ये इस बात पे चर्चा करने के बजाय देश के भविष्य पर चिंता जता रहा है। देश के भविष्य पर तो चिंता जतानी पड़ेगी, और किसके लिए चिंता जतानी पड़ेगी, भविष्य पे तो चिंता जतानी पड़ेगी। क्यों नहीं जतानी पड़ेगी भाई, तू मतलब औरों को मरवाना चाहता है, फिर इसका मतलब इसी तरीके से कैद में कटवाना चाहता है, बलात्कार करवाना चाहता है कैद में। देश की चिंता क्यों नहीं होगी, देश देश है तो तू है, सब है। देश नहीं है तो तू क्या गू खाएगा कहीं जाके। अच्छा, तेरी जगह तो पाकिस्तान या चाइना में होगी ना, या किसी और देश में फिक्स, तुझे क्या लेना देना है। तो मेरी माननीय सीएम साहब से अपील है कि कृपया इस गुंडे को रिमांड पे लिया जाए और सारी चीज़ें उगलवाई जाएं जो भी केस से रिलेटिव है, और विदेशी ताकतों से इसके क्या संबंध है, कहाँ कहाँ हथियार रखता है, किस किस तरीके के हथियार रखता है, बम बारूद, लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर कितने हैं इसके पास, मतलब इस तरीके के हथियार, टाइम बम, ये सब कितने हैं, ड्रग सप्लाई में क्या इसका हाथ है, लड़कियां कहाँ बेची जाती हैं, है ना। लड़कियां बेचने का जब नाम आया है, अभी मैंने पहले भी रिपोर्ट में लिखा था, तो मैं बता देता हूँ पूरी बात है इसमें भी। ये सब मुझे पिक्चर में दिखाना था। माननीय सीएम साहब तक ये वीडियो पहुंची चाहिए, क्योंकि मैं इसके लिंक के साथ उन्हें भेजूंगा। तो लड़कियां जो होती हैं, ये जो जिन्हें बेचता है, पहले तो ये टारगेट करता है, मतलब कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जो भी इन्हें पसंद आ जाती है, बैकग्राउंड क्या है, रिपोर्ट वगैरह कराने की। हाँ, हमारी ताकत को काट के इनकी पावर है या नहीं, है ना, उस चीज़ का अवलोकन होता है।
फिर फेंका जाता है जाल। जाल क्या होता है? अपने गैंग के लड़कों के थ्रू ये उन लड़के को फंसाता है, अपने गैंग के लड़कियों की तरफ, और फिर वो बेच दी जाती हैं विदेशों में। विदेशों में बेची जाती हैं। और कुछ का अपहरण होता है, कुछ का अपहरण होता है, और वो फिर जबरदस्ती बेची जाती हैं। तो जो मैंने अपनी श्वेता के पहले अपहरण के बारे में बताया, जिक्र किया, वो केस ये ऐसा था कि उसका अपहरण किया गया और अपहरण करके उसे बेचने की पूरी फिराक हो गई थी। मतलब सब कुछ हो गया था इनका, सब कुछ, मतलब बेच ही दी थी। जब इन्हें पता लगा कि ये वहाँ से चल दिया और रिपोर्ट और करने को घूम रहा है, ये हल्ला मचा देगा, श्वेता को ढूंढते हुए आ रहा है, तब वो श्वेता घबरा के कि मैं इस सारे में हल्ला मचा दूंगा। उस वक्त मेरे पास पैसा भी था, मैंने कहा मुझे चाहे कितने भी पैसे की वो करनी पड़े, इनाम रखना पड़े, मैं करके मानूंगा। तो इन लोग घबरा गए। तो फिर वहाँ से छुड़ा के वहाँ से छुड़ा के जब श्वेता बरामद हुई है, श्वेता, तो इन्होंने देखा कि ये तो ऐसे कर देता है, तो फिर फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई गई है, इंतज़ार किया गया है फिर, और इंतज़ार करके कि पैसे का दम भी दिखा रहा है। तो जब तक मैं और भी कमा चुका था, और कुल मिला के मतलब 14 करोड़ 76 लाख बैठे थे, वो मैंने रख रखे थे। तो वो मैंने रख रखे थे, तो श्वेता के साथ में, श्वेता के अपहरण करने के साथ ही वो पैसा भी डकैती में लूटा गया है, जब वो पैसा घर पे रखा था। क्योंकि पहले जो पैसा था वो बैंक में था, अब बैंक से कैसे लूटता है एकदम से। वो पैसा घर पे रखा था जमीन खरीदने के लिए। तो श्वेता का अपहरण करा और पैसा डकैती में लूट लिया और मेरी कमर तोड़ दी कि अब कैसे करेगा। और फिर वो काम पुलिस के द्वारा इसीलिए करा गया कि कल ले रिपोर्ट, भाग ले, कहाँ हल्ला मचाएगा, शोर मचाएगा। तो ये किया गया। कोई प्रोफेशनल वो नहीं है, गुंडों के काम है ये। प्रोफेशनल कह के इज्जत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो तब ये कांड हुआ है पूरा, और तब से और आज तक मैं भटक ही रहा हूँ। फिर पैसा तो गया, फिर ज़मीन भी लिखवा ली। कमाल की बात यह है वो चौधरी था। चौधरी क्यों था मुझे समझ में नहीं आता है, और इन दोनों के टर्म्स क्यों थे फिर, बस लुटेरे के और उस चौधरी के टर्म्स क्यों थे आपस में। तो जमीन भी छीन ली लास्ट। मतलब वो जो उससे पैसे अगर मैं बेचता या कुछ करता, तो उससे जो पैसे मिलते वो कमर भी मेरी तोड़ दी, हर तरह से कमर तोड़ी। और मानव आयोग की जो मैंने पहले, श्वेता के मिलने से पहले से मैंने जो
डाली थी दिल्ली जाके, जो लखनऊ ट्रांसफ़र हुई थी, वो रिपोर्ट एप्लीकेशन मतलब पूरे 1 साल रोक ली है। 1 साल से ज़्यादा, पूरे 1 साल। ये ताकत के काम नहीं है। दे के कब आया हूँ मैं, 1 साल वो रोकी जा रही है। और जस्ट उस समय पे वो भेजी गई, जस्ट उस समय पे, कि अब ये बेकार है, इस समय भेजो। ना कुछ कह पाएगा, ना कुछ सुन पाएगा। इसके बावजूद भी मेरा ही अपहरण करा लिया, जिसको ये दबाता हुआ घूम रहा है उल्टा सीधा। उल्टा फंसा देंगे। अभी सुल्लू के पट्टे पे पूछो, मेरी क्या रिश्तेदारी थी वे वहाँ पे, क्या रिश्तेदारी थी मेरी वहाँ पे? क्यों बे? अपहरण और कैद, जो धोखे से किया जाए वो भी अपहरण होता है। और कैद, कैद दे दी वहाँ। तुम कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। और सबूत बनाता रहा कि कैद को दबाया जा सके। तो अगर कैद नहीं थी तो उन सबूतों की क्या जरूरत थी बनाने की? अरे जब हमने कैद किया ही नहीं है, हमारे दिमाग में नहीं है कि कैद है, कैद किया है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो सबूत बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, जिन्हें ये मानता नहीं है जबरदस्ती। श्वेता को बेच दिया गया था। विदेशी ताकतों के हाथों। तो फिर पूरा अपहरण प्रोफेशनली, प्रोफेशनली नहीं मतलब साजिश रच के ये किया गया है, और मेरी कमर तोड़ दी है। अब ये जो भिखारी जज है, मुजरिम, ये बार बार काम देता, पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए ताकि मैं तुझे काम का जवाब दे सकूँ। 15 दिन का टाइम होता है, मुझे पता है ये बात। तो नीलामी का 15 दिन ऐसी टाइम होता है, पेपर में छपवाने के बाद में तारीख रख दी जाती है। तो नीलामी होनी चाहिए और इनके बैंक में जितना भी रुपया हो वो जब्त होना चाहिए। जो वाहन वगैरह ज्वेलरी है वो जब्त होना चाहिए, लॉकर जब्त होने चाहिए। मतलब जो भी है, जो भी सामान है, रसोई में पड़ा हुआ गैस का चूल्हा भी जब्त होना चाहिए। और घर में कुत्ता पाल रखा है ना, तो वो भी जब्त होना चाहिए। वो भी बिकता है बाजार में, सब बिकता है। और इन सब की किडनियाँ, आँखें वाँखें जहाँ भी बिक सकती हैं बेची जाए, मेरा रुपया मुझे दिला जाए, क्योंकि 10 साल में वंचित कर दिया अपने रुपये से। इस लिस्ट में नाम जो है ना, जो मेरठ से जो जांच कर रहा है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है। इन सब से वसूली करी है मेरे रुपये की। और इसने जमानत जो करा दी है, मतलब जमानत कराई है, अब बिना जमानत के छोड़ दिया है उसे, इसे इस साजिश के लिए गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि अब तो क्लियर है ना कि श्वेता को ये कैद देगा। घुमाने फिराने को लाया है यहाँ तो सिर्फ उन्हें बचाने के लिए। अब तो क्लियर है ना, अब तो फंस गया ना खुद ब खुद ही। यहाँ तो सिर्फ इन सबको बचाने के लिए उसे लेके आया है, ताकि उससे बयान करा के जेल में वापस डाल सके। तो हमारी ही घरवाली की वैल्यू नहीं है ना, उसे वेश्या की तरह ट्रीट करने के लिए भी इस पे एफआईआर हो गए, इसकी रिमांड होनी चाहिए। ये वीडियो अगर अभी टाइम है तो अभी पहुंचे सीएम साहब के पास, वरना सुबह
हॉल में, क्योंकि 8 बजे का टाइम है जनता दरबार का, तो उससे पहले भी वो देख सकते हैं। ये पहुंचनी चाहिए और इस पे इसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसका सब कुछ तय है। ये साबित होने में कोई कमी रह नहीं जा रही है।